अब हम देखेंगे किसके बारे में, न्यूनतम विचलन कोण। किसके बारे में देखेंगे, न्यूनतम विचलन कोण। बेसिकली अच्छी डेफिनेशन, मतलब कि एग्जाम में आती है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण समझ में आए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बना कोण। अब हमें जानना है न्यूनतम विचलन कोण। तो देखो क्या होता है कि यदि मैं क्या करूं, इस आपतन कोण को बढ़ाऊं, मतलब कि ये वाली आपतित किरण अभी ऐसे जा रही है, अब यदि मैं इस आपतित किरण को नीचे ला दूंगा, अब बताओ नीचे यदि मैंने ला दिया तो आपतन कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले आपतन कोण कितना था, केवल इतना था, अब यदि मैंने और नीचे ला दिया तो बताओ अब आपका आपतन कोण क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो ये जो आपका विचलन कोण है, जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। वैसे देखो प्रकाश किरण अभी ऐसे जा रही थी तो आपका विचलन कोण ये बन रहा है, लेकिन आपकी प्रकाश किरण को मैं नीचे से भेजूंगा तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो कहां से जाएगी, थोड़े से और नीचे से जाएगी, हाँ, जिससे कि यहां पर जो कोण बनेगा उस कोण के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, है ना। ये थोड़ा और कहां से जाएगी, ऐसे नीचे से जाएगी, तो जो आपका कोण बनेगा उसमें क्या आएगी, थोड़ी सी और कमी आएगी। देख लो पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा, ये बेसिकली इतना हो जाएगा, ये, हाँ, क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यदि मैं ऐसे आपतन कोण को बढ़ाते जाऊं तो आपका विचलन कोण क्या होते जाएगा, और कम होता जाएगा। तो यदि हम ऐसा दोहराते रहे तो ऐसा होते ही रहता है। सब बात समझ में आ रही है कि यदि मैं आपतन कोण के मान को बढ़ाता हूं तो बेसिकली निर्गत किरण भी इधर जाती है, जिससे कि जो आपका विचलन कोण है वो क्या हो जाता है, पहले की तुलना में और कम हो जाता है। मैं यदि और बढ़ाऊंगा तो विचलन कोण और छोटा हो जाएगा, मैं आपतन कोण के मान को और बढ़ाऊंगा तो विचलन कोण और छोटा होते जाएगा। लेकिन एक हद तक होता है, बस ऐसा एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर यदि आप आपतन कोण का मान बढ़ाते हो, जहां पर यदि इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हो तो आपके विचलन कोण का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। आपतन कोण का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में विचलन कोण का जो भी सबसे छोटा से छोटा मान होता है उसे क्या कहते हैं हम, न्यूनतम विचलन कोण। देखो अच्छे से बात समझना, देखो बात समझ में, विचलन कोण क्या होता है। अब यदि मैं आपतन कोण के मान को बढ़ाता हूं तो विचलन कोण क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। मैंने और आपतन कोण के मान को बढ़ाया, विचलन कोण और छोटा होता गया, ऐसे करते रहते। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब मैं यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाऊंगा तो विचलन कोण का मान कम नहीं होगा, अब बढ़ेगा। क्या होगा, अब बढ़ेगा, हाँ। तो विचलन कोण का मान जब बढ़ेगा तो उसका जो भी न्यूनतम मान होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम विचलन कोण। हम मान लेते हैं, देखो ये जो है आपकी आपतन कोण का मान कितना था, पहले 60 डिग्री था, 60 डिग्री से मैंने कितना किया, 70, तो अभी आपके विचलन कोण का मान क्या हुआ, कम हुआ। फिर मैंने कितना किया, 80, विचलन कोण का मान क्या हुआ, कम हुआ। फिर मैंने कितना किया, 90, विचलन कोण का मान और कम हुआ। मैंने किया 95, विचलन कोण का मान और कम हो गया। लेकिन मैंने जैसे आपतन कोण का मान क्या कर दिया, 100 डिग्री कर दिया, तो विचलन कोण का मान एकदम से बढ़ गया। समझो, विचलन कोण का मान एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया, हाँ। जैसे मैंने 100 डिग्री पे लाया, विचलन कोण का मान बढ़ गया। मतलब कि हम ऐसे एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले आपके विचलन कोण का मान कितना था, आपका 25 डिग्री था, कितना था, 25 डिग्री था, हाँ। और आपतन कोण का मान कितना था, 60 डिग्री था। अब मैंने 60 से कितना किया, 70, तो ये 25 से कितना हो गया, 23, कम होते जा रहा है, हाँ। फिर मैंने 70 से कितना किया, 80, तो ये कितना हो गया, बेसिकली 20, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे मैं आपतन कोण के मान को बढ़ा रहा हूं विचलन कोण का मान कम होते जा रहा है। अब मैंने इसको 80 से कितना कर दिया, 90, तो ये कितना हो गया आपका, 17। फिर मैंने क्या किया, इसे बढ़ा के कितना किया, 95 किया, तो 17 से कितना हो गया, बेसिकली आपका 15 हो गया, हाँ, 15 हो गया। लेकिन मैंने 95 तक किया तो देखो 25 पे तक कहां पे आ गया, 15 पे आ गया। मतलब जैसे जैसे मैं आपतन कोण के मान के बढ़ा रहा हूं विचलन कोण का मान और छोटा होते जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी प्राप्त हो रही है, और वो वाली स्थिति कौन सी है, 100 डिग्री की। जैसे आपतन कोण का मान 100 डिग्री होता है तो आपका अब विचलन कोण 15 से 13 नहीं होता या 12 नहीं होता, वो 15 से क्या हो जाता है, सीधे 18 हो जाता है। 15 से क्या हो जाता है, 18 हो जाता है, 15 से 18 हो जाता है। और ऐसा कब देखने मिला हमें, 100 डिग्री पे देखने मिला। तो बताओ यदि मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो आपके न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होगा, 18, हाँ। मतलब कि जिस स्थिति में पहली स्थिति में क्या हो रहा था, घट रहा था, क्या हुआ था, 25 से 23, 23 से 20, 20 से 17, 17 से 15,
हमने लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी आपतन कोण को बढ़ाए, अब आपका विचलन कोण घटा नहीं, बढ़ गया। तो जब वो बढ़ा तो ऐसा कौन सा कम से कम मान था बढ़ने वाला, वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम विचलन कोण। बात आई समझ में? मतलब जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान कम होते जाता है। ऐसी स्थिति बार बार हम करते जाते हैं तो बार बार ऐसी स्थिति बनती जाती है। एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो आपके विचलन कोण का मान भी बढ़ जाता है। हाँ, तब विचलन कोण का जो भी न्यूनतम मान होता है, छोटा से छोटा जो भी मान हो, अभी कितना है आपका 18 डिग्री, वही क्या कहलाता है आपका न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। और इससे किसे प्रदर्शित करते हैं डेल एम, विचलन कोण को डेल से, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं डेल एम। डेल एम का मतलब क्या होता है? देखो एम का मतलब होता है मिनिमम, छोटा से छोटा न्यूनतम। बात आई समझ में? न्यूनतम विचलन कोण के लिए व्यंजक, है ना। मतलब हमें क्या करना है, जो आपका न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है डेल एम, उसके लिए डेरिवेशन करना है, व्यंजक निकालना है, सूत्र निकालना है। हाँ, तो इसके लिए हमें, हालांकि इसे हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन उसका काम अभी आएगा आपका। हाँ, बेसिकली जो आपका प्रिज्म होता है उससे क्या होता है अपवर्तन होता है, मतलब उसका भी क्या होगा अपवर्तनांक होगा। हाँ, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो आप उसका डेरिवेशन आपको करना एग्जाम में, वो भी आता है, लेकिन उसका डेरिवेशन बाद में करेंगे। अभी मैं सीधे सीधे जो भी प्रिज्म का अपवर्तनांक यदि n हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो आपका फॉर्मूला कितना होता है साइन a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2। इसे आप क्या करने वाले डेराइव करने वाले हो आगे। ये होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये होता है, तो उसको आपको यहां पर काम में लाना है। तो देखो, हाँ लिख देना कि हम माना जो आपका प्रिज्म का क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तब हम जानते हैं कि n बराबर इतना। अब देखो, और ये पता है इसे हमने डेराइव कैसे किए, देखना n बराबर क्या होता है साइन a अपॉन साइन r। तो हमें कुछ नहीं करना, i और r की वैल्यू निकालना रहता है यहाँ से बस, और बस i के स्थान पे ये आ जाता है, r का मान ये आ जाता है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया। ऐसा करते हैं, मतलब ये एक प्रकार से क्या है आपका आपतन कोण है, और ये वाला एक प्रकार से क्या है आपका अपवर्तन कोण है प्रिज्म के लिए। हाँ, जहां पर a क्या होता है आपका बेसिकली a का मतलब होता है यहाँ पर अपवर्तक कोण। a का मतलब क्या होता है अपवर्तक कोण। डेल एम का मतलब होता है न्यूनतम विचलन कोण। क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण। हाँ, तो देखना ये फॉर्मूला लिख लिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मान लेना है कि यदि ये वाले एंगल क्या हो बहुत ही छोटे हो, ये वाला एंगल क्या हो बहुत ही छोटे हो, जैसे कि मान लेते थीटा यदि आपका बहुत छोटा हो तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो थीटा के समतुल्य लिख सकते हो। यदि आपका थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को किसके समतुल्य लिख सकते हो थीटा के समतुल्य लिख सकते हो। तो यहाँ पर यदि a प्लस लैम्डा एम डिवाइड बाई 2 और a बाई 2 बहुत छोटे हो तो मैं साइन a प्लस लैम्डा एम डिवाइड बाई 2 के स्थान पे सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ a प्लस लैम्डा एम डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर थीटा बहुत छोटा था तो साइन थीटा की वैल्यू केवल थीटा हो गई, वैसे ही a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 भी बहुत छोटा है तो साइन a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2। उसी प्रकार से हम मान लेते a बाई 2 भी क्या है बहुत ही छोटा है, तो यदि a बाई 2 भी बहुत छोटा है तो साइन a बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी a बाई 2 के बराबर हो जाएगी। अब 2 से 2 को क्या कर देना है आपको कैंसिल कर देना है आपका। तो बेसिकली n बराबर कितना आ जाएगा a प्लस डेल एम डिवाइड बाय a आ जाएगा। 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है इस a को इधर भेज दो, क्योंकि बेसिकली हमें इस न्यूनतम विचलन कोण के लिए व्यंजक निकालना है। न्यूनतम विचलन कोण आपका डेल एम है तो इस a को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एन ए भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा बराबर a प्लस डेल एम। किसका मान निकाला डेल एम, a को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एन ए माइनस ए, प्लस का ए थे इधर आएगा तो माइनस का ए बराबर कितना हो जाएगा डेल एम। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से ए हट जाएगा, यहाँ पे ए के स्थान पे क्या आ जाएगा -1। हाँ, तो बेसिकली आपका ए क्या आ जाएगा आपका बाहर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा न्यूनतम विचलन कोण का an-1, जहाँ पर n क्या होगा पदार्थ का अपवर्तनांक, a क्या होगा अपवर्तक कोण।